हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में बात करने वाले इजराइल एंड पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट की। बट उससे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं टू ईस्ट वाइज जोन और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी डिले। तो दिस इज़ द टॉपिक दैट इज़ आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड को ये अफेक्ट कर रहा है। तो पहले से समझेंगे कि इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट कैसा रहा, शुरुआत कैसे हुई उसकी। ठीक है, वेरी शॉर्ट में मैं आप लोगों को हिस्ट्री बता देता हूँ पहले। ठीक है, तो इजराइल जो उस टाइम पे था नहीं, ठीक है, 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली इस रीजन को। अब मैं आपके सामने मैप डालता हूँ इस रीजन को। ठीक है, तो 1948 में यूएन प्लान बना था इजराइल और पैलेस्टीन के लिए कि 48% मिलेगा इजराइल को, 44% मिलेगा पैलेस्टीन को, और जो जेरूसलम का एरिया है 8% वो यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा, जो अभी भी है। परंतु हुआ क्या कि पैलेस्टीनियंस ने इजरायलीज पे हमला करना शुरू किया, और साथ में जो 6 अरब देश थे, 1948 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे जूस पे इतना अत्याचार हुआ करता था वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे, कि वो लोग धीरे धीरे करके उन्होंने ये, अब देखिए जूस का हुआ क्या, उन सब लोगों ने ये ठाना, ये निर्णय हुआ कि इस एरिया में सब लोग जूस आके बसेंगे। और पैलेस्टीनियन का भी ये एरिया था, पर वहाँ पे इतनी जमीन, इतना कुछ था नहीं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कुछ था नहीं। तो जूस और पैलेस्टीनियन के बीच में यूएनओ ने ये डिवाइड किया। लेकिन हुआ क्या, जब 6 अरब देशों ने इसराइल पे आक्रमण किया तो वो पैलेस्टीन के सपोर्ट में थे। इसराइल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे थे, तो इसराइल ने उन सबको हरा दिया। तो जब हरा दिया तो इसी टाइम पे साइमल्टेनियसली, इस टाइम से पहले इसराइलीज ने बहुत हाई दामों पे ये एरियाज इन्हीं अरब लोगों से खरीद लिए थे, है ना। तो अभी ये इसराइलीज कहते क्या है, क्लेम करते हैं, क्योंकि इसराइल ने, अभी ये मैप देखिए, ये है 1948 का मैप और ये है आज का इसराइल का मैप। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसराइल का एरिया बड़ा है। अब पैलेस्टीन ओनली 12% एरिया में है, और बाकी का 8% जेरूशलम पे अभी भी विवाद है कि इसराइल क्लेम करता है कि वो इसराइलीज का है, और फिर भी अभी यूएन के कंट्रोल में है वो। ठीक है, तो 12% में पैलेस्टीन है। अब बात समझने वाली ये है कि जब इसराइली ने खरीदा था तो वो क्लेम करते हैं कि यार हमने इतने हायर दामों में खरीदा, उनके पास प्रॉपर कागजात हैं, तो वो कहते हैं यार हमारा एरिया है। पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि यार पहले से हमारा था, इसलिए हमारा होना चाहिए। पर अब देखिए, अब आता है पैलेस्टीन 2 हिस्सों में बटा हुआ। ठीक है, ये वेस्ट पे अगर आप एरिया देख रहे हैं तो ये है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, और जो ये राइट पे है ये है हमारा वेस्ट बैंक का एरिया, जहां पे जेरूसलम और अल अक्सा मस्जिद आती है, जिसकी वजह से ये विवाद शुरू हुआ। ठीक है, तो अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले ये सुन लीजिए। जो ये वेस्ट बैंक का एरिया है, यहाँ पे पूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ पे चुनाव होते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी लीड करती है। तो ये, इसकी लड़ाई इसराइल से है नहीं और ना होती है। जो लड़ाई होती है वो होती है गाजा पट्टी से, गाजा स्ट्रिप से, ये छोटा सा एरिया जो आप देख रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप, जिसको इसराइल और बाकी कुछ देश, इसराइल के सपोर्ट देश, टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। ये मिलिटेंट ग्रुप का नाम है हमास। ठीक है, ये कंट्रोल करता है गाजा स्ट्रिप को, और यहीं से रॉकेट दागे जा रहे हैं इसराइल के ऊपर, जिसका काउंटर अटैक इसराइल ने करा है। अब समझिए हुआ क्या, कि हाल ही में जो मैंने आपको बताया कि इसराइलीज ने अरब लोगों से जमीनें खरीदी थी, और कुछ 500 घर थे शायद पैलेस्टीनियंस के उस एरिया में, जो कि इसराइल की जमीन इसराइलीज क्लेम करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पास करा कि इसराइल को, पैलेस्टीनियंस को यहां से हटाना चाहिए। ठीक है, और इसी टाइम पे साइमल्टेनियसली फ्राइडे को जुम्मे की नमाज अदा करने अल अक्सा मस्जिद, ये कहाँ है, जेरूसलम में है, और जेरूसलम के नजदीक में है। अब देखिए, जेरूसलम 3 धर्मों का बहुत पवित्र स्थल है। पहला मुस्लिम्स का, क्योंकि यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है। ये अल अक्सा मस्जिद मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है मुसलमानों की। अब
इजरायलीज़ के लिए इजरायलीज़ कहते हैं कि यहाँ से हमारी शुरुआत हुई इसलिए हमारे लिए सबसे पवित्र है, और क्रिश्चियंस कहते हैं कि यार बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म हुआ था इसीलिए ये हमारे लिए पवित्र है। तो हुआ क्या, अलग सा मस्जिद इसी एरिया में है, ठीक है। तो इजराइल को पता था कि इस जुम्मे की नमाज के दिन क्या पता हो सकता है यहाँ पे विवाद हो जाए, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय करी थी। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और जो लोग वहाँ पे नमाज अदा कर रहे थे उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई और वो इतनी बढ़ गई कि वो पत्थरबाजी तक हो गई और बुलेट्स फायर करनी पड़ी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक। और सिक्योरिटी फोर्सेस को मस्जिद के अंदर घुसना पड़ा। अब चूंकि मैंने कहा जो डेमोक्रेटिक पैलेस्टीन है जो कि वेस्ट बैंक एरिया में है वो तो कुछ कर नहीं सकता, उनके पास अपनी आर्मी वगैरह कुछ नहीं है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए होंगे, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। पर जो ये हमास ग्रुप है ये बौखला गया भाई। अब क्योंकि हमास बौखला गया तो इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि मस्जिद खाली करो नहीं तो हम रॉकेट फायर कर देंगे। और हुआ क्या कि 24 घंटे बाद इन्होंने रॉकेट फायर शुरू करना करा इसराइल के ऊपर। अब भाई आपको कोई ऐसे अटैक करेगा तो आप रिटेलिएट तो करोगे ही, तो इसराइल ने वापस मिसाइल्स फायर करी। अब समझने वाली बात यह है कि इन्होंने ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लगभग हंड्रेड्स थाउजेंड्स में हमास ग्रुप इसराइल की तरफ रॉकेट्स फायर करता है। तो इससे सिक्योरिटी के लिए इसराइल ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मिसाइल्स हमास ग्रुप की तरफ से या गाज़ा पट्टी की तरफ से आती हैं उनको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसराइल ने फायर करा तो यार ये इनके पास बहुत हैवी वेपन थे, ठीक है, पावरफुल वेपन थे। तो उन्होंने गाज़ा पट्टी पे जब हमला किया तो उसमें सिविलियंस की जान लाजमी है जाएगी क्योंकि इतने पावरफुल वेपन्स हैं उनके पास, और गाज़ा पट्टी में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो लगभग आप यकीन करें कि 300 प्लस डेथ कैजुअलिटीज़ अभी रिपोर्ट करी गई हैं ऑन द ग्राउंड। हमको पता नहीं है रियलिटी कितनी है, ठीक है। और इसराइल के साइड में भी मुझे लगता है 7 या 8 कैजुअलिटीज़ हैं जिसमें से एक इंडियन है जो कि एक नर्स थी वहाँ पे, ठीक है। और इसराइल ने क्लेम किया है कि वो हर मदद करेंगे उस परिवार की और उनका हर खर्चा उठाएंगे। पर डेथ इसराइल की तरफ से 7 डेथ्स हुई हैं और कुछ इकोनॉमिक नुकसान हुआ है, परंतु हमास ग्रुप को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। हमास ग्रुप और गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोगों को 300 प्लस कैजुअलिटी, जिसमें कितने सारे बच्चे हैं आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब होता क्या है। आयरन डोम सिस्टम हम समझ गए कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि हुआ क्या। अब अरब देश, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, रशिया, मुझे लगता है साथ में अरब देशों के साथ वो है पैलेस्टीन की तरफ या गाज़ा पट्टी की तरफ। पैलेस्टीन पूरा नहीं बोल सकते हम। और कुछ देश जो इसराइल के समर्थक हैं वो इसराइल के साथ है। इंडिया अभी तक न्यूट्रल रहा है और हमें लगता है हमें न्यूट्रल रहना भी चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि किस साइड की गलती है। गलती दोनों साइड्स की है। और कंक्लूजन ये है कि यार चिल्ड्रंस की डेथ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। चिल्ड्रन और विमेन और सिविलियंस की डेथ नहीं होनी चाहिए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन ये होगा ज़रूर, क्योंकि यार अगर आप 2 कंट्रीज़ या 2 रीजन्स अगर वॉर में जाएंगे तो लाजमी है सिविलियन डेथ्स होंगी। और यार बात ऐसी है कि यार इसराइल भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और पैलेस्टीन भी लड़ रहा है। तो यार अभी मुझे ये लगता है कि यार दोनों तरफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और पैलेस्टीन को या ये हमास ग्रुप जो है इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि यार आप लोग इतने कम एरिया में आप लोग इसराइल से जीत नहीं सकते हैं। साफ सीधी बात है। पैलेस्टीन का ये जो एरिया है, कौन सा, हमास ग्रुप वाला गाज़ा स्ट्रिप, दे कैन नेवर विन विद इसराइल। पर ये लोग समझते नहीं हैं और जितनी बार आप अपना हमला करेंगे आप लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा। और आपकी ये है ना, आपकी इकोनॉमिकली, आपकी पॉलिटिकली, हर चीज़ तरह से था आप आइसोलेट हो चुके हैं, डैमेज भी आपको होगा। तो यार बात ऐसी है कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें और इसराइल के साथ
शांति समझौता, आई थिंक जो पीस ट्रीटी है वो हो सकती है, तो वो करें। दैट इज़ द थिंग, यही हो सकता है, क्योंकि यार चिल्ड्रन एंड सिविलियन कैजुअलिटी बहुत दुखद है, ठीक है। और यही उम्मीद है कि यार अभी जहाँ तक न्यूज़ आई है कि इसराइल ने अभी सीज़ फायर कर लिया है अमेरिका के कहने पे, तो देखते हैं क्या होता है आगे, और वील कीप यू अपडेटेड। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द ASY जोन। और लास्ट में मैं ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगा ये, क्योंकि मैंने माइंड मैप्स के फॉर्म में ये बनाया है, आपको पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएगा। अगर हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो यार प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू द ASY जोन। मैं डेफिनेटली हिस्ट्री कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, मैं पूरा आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।